गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में सबसे बात करने प्रमेय के बारे में, जिसके हेल्प से जिसके अप्रमेय संख्या को हल करने में सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं प्रमेय के, देखते हैं क्या हम। देखिए, ए एक धनात्मक पूर्णांक पी एक आभाज्य संख्या जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। एक धनात्मक पूर्णांक है और ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तब पी एक विभाजित करेगी। करने का मतलब है ए स्क्वायर से पी में भाग लग जा रहा है, तो पी से भाग लग रहा है तो ए में भी पी से भी भाग लग जाएगी, पूरा भाग लगे। ये आपको साबित करना है, दिखाना। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। चूँकि कह रहा है यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक और अभाज्य संख्या पी स्क्वायर को ए स्क्वायर को विभाजित करती है। अतः ए एक धनात्मक पूर्णांक है जो ए एक से 12 है, जो ए एक से 12 है। क्योंकि एक स्क्वायर में पी से भाग लग जा रहा है, पी एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। ए जो होगा कम से कम एक ए से 12 होगा, तब ना पी से भाग लग जाएगा, 1 से 12 है। हम लोग पढ़ा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या कर सकते हैं, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ए को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। और ये एक भाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त किया जा सकता है। माना ए को अभाज्य गुणनखंड के पी है, P2 है, P3 है, डॉट कहाँ तक ले Pn तक है, जहाँ P1 P2 P3 ये सब जो दिया है ना Pn तक, ये अभाज्य संख्या है। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सारी क्या है, कहने का मतलब है ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम क्या देखा, ए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए बराबर P1 P2 P3 Pn तक लिखे हैं, और P2 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तब स्क्वायर हम इसको करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, और इंटू कहाँ तक लिखेंगे, तो Pn तक लिखेंगे, स्क्वायर तक लिखेंगे। ठीक है। और चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए पी इस ए स्क्वायर को भी, तो इसको भी विभाजित इसको भी विभाजित करेंगे ना, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट कहाँ तक Pn तक स्क्वायर तक को भी विभाजित करता है। ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसको विभाजित, देखो हम लोग देखा था अंकगणित के आधारभूत परिमिका से अंक गणित की
गणित की आधारभूत अंकगणित के प्रमेय लिख सकते हैं। प्रमेय से हम लोग देखे थे कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि भाज्य संख्या ए स्क्वायर को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता था ना। स्टेटमेंट में ये लिखवाए हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए P जो होगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट PN स्क्वायर तक को विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं P1 P2 P3 P1 P2 P3 कहाँ तक लिख सकते हैं डॉट कहाँ तक PN तक में से एक है। इसमें से कोई एक होगा ना। ये भी सब क्या है अभाज्य संख्या है। इसमें पूरे से भाग कर रहा है गुणनफल को। इसमें से कोई एक है। यहाँ पे लिख सकते हैं P जो होगा P1 P2 P3 डॉट कहाँ तक PN तक का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड है P1 का गुणनखंड P1 का वैल्यू है ना जी। देखिए P1 P2 3 P1 का ना वैल्यू है 1 के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं P1 का एक गुणनखंड है। समझ रहे हैं ना। इसको हटा के इसके यहाँ पर वैल्यू ले ली तो P1 का गुणनखंड है तो P1 को भी विभाजित करता है। ये भी हमने साबित कर। हमने यही याद रखना है कि आप देख रहे हैं P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए करता है A को भी विभाजित कर। ये स्टेटमेंट याद रखना। इसी के स्टेटमेंट से हम आगे प्रूव करने वाले हैं अपरिमेय संख्या को साबित। चलिए हम पहले प्रूव करते हैं। बहुत एग्जाम बार आपको पूछा जाता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर लेते हैं पहले। माना √5 एक परमेय संख्या 5 एक परमेय संख्या है। ब्रैकेट में चाहे तो हम लिख सकते हैं कि यदि संभव हो तो हम दो धनात्मक हम दोनों धनात्मक पूर्णांक A तथा B इस प्रकार ले सकते हैं। तब √5 बराबर A बटा BQ के रूप में होता है ना। A बटा A भी क्या है परमेय संख्या, फिर A भी एक परमेय संख्या माने है ना। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं A और B में
ए और बी में उभनिष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, सौ अभाज्य है, ऐसे लिख सकते हैं। ए और बी सौ अभाज्य है। इसका ये दोनों का HCF क्या है, 1 होगा। सिंपलिस्ट फॉर्म ए बी और बी, ये सिंपलिस्ट फॉर्म है इसी संख्या का, किसी पर में संख्या का है। ए और बी CF क्या है, 1 है। समझ गए। चलिए ये हम मान लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5/a² प्लस b² प्लस, इसको इधर लाओ तो a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, 5b² हो जाएगा, 5b² हो जाएगा प्लस में a² हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 5 जो है तो a² को विभाजित कर रहा है। 5 चूँकि 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित में जी इधर से होता है, विभाजित 5² को विभाजित करता है। अब कहेंगे सर कि कहाँ से पता लगाएंगे, तो कहाँ से पढ़ते, b² को विभाजित करें तो इसको b/a² को विभाजित, a² क्या है, 5² 5² का b² प्राप्त हो रहा है। b² एक पूर्णांक, जबकि किसी पूर्णांक के वर्ग में किसी संख्या से भाग करने पर एक पूर्णांक है, पूरा भाग देने पर कोई भी संख्या एक पूर्णांक से भाग देते हैं। 11 क्या है, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक जो है यार, इसका मतलब क्या हुआ, ए से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये ना हुआ, ए 5² से पूरा भाग लग जाए, 5 a² को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 a को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित a 5 को विभाजित करता है। या हम बिल्कुल स्टेटमेंट में देखा था ना, पिछले स्टेटमेंट में प्रूफ किया था। अब हम क्या करेंगे, माना a बराबर 5, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ AC एक क्या है, पूर्णांक है। 5 यहाँ पर रख, 5b² रख देंगे तो 5a² रख देंगे, तो 5b² रख देंगे तो 25c² कट जाएगा भाग में, तो b² बराबर हो जाएगा 5c² हो जाएगा। यहाँ पे देख लो कि 5 भाग में आ गया तो b² बराबर होता है c² हो जाएगा। देख रहे हैं किसी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर पूर्णांक का वर्ग प्राप्त हो रहा है, तो इसमें पूरा विभाजित है ना। चूँकि यहाँ पे लिख रहे हैं 5b² को विभाजित करता है, इसलिए तो 5b को भी विभाजित करता है, पिछले प्रमेय से। अभी प्रमेय जो देखें ना, उसी आधार पर हम लोग देख रहे हैं 5a को विभाजित कर रहा है, तो 5b को भी विभाजित कर रहा है। इसको ये दोनों में क्या है, कॉमन गुणनखंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए अतः 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तभी ना इसमें भाग लग जाएगा। देख रहे हैं ना, 5a को विभाजित कर रहा था, 5b को विभाजित कर रहा है, तो यानी कि 5a को और b को विभाजित कर रहा है। ऊपर हम लोग देखा था, ऊपर 100 आवाज माना था ना, एक के अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुण नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह हमारी मान्यता के
ए और बी ए और बी के ए और बी के ए और बी के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि विरोधी है। और सवाल रूट 5 एक अपरिमेय संख्या यह सत्य हो जाएगा। तो हमारा मानना, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा मानना हम असत्य हुआ कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। खुद से आप स्टेटमेंट बना के कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, सही तरीक़ा से लिखना है, इसको साबित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा इसमें होने वाला। अब इस आगे से साइज में देखिए, ध्यान रखिए, देखना हो। हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या में बताए थे, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है और q नॉट इक्वल 0 होता है। और ये भी बताए थे कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। साथ में बताए थे अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे, अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे। तो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो रूट 5 रूट 2 रूट 3 इस तरह इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अशांत अनावर्ती होती है, आगे के एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1C से देखते हैं। इस स्थानों को पूर्ति करें। रूट पंडा एक क्या है, रूट पुंडा का आवाज गुना करें तो 5, तो इसको पेयर हुआ नहीं में तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। माइनस रूट 2 बटा 3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। और 5 रूट 8 बटा 5 रूट 2, इसको काटेंगे तो रूट 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है तो 5 में 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या, हम यही एक परिमेय हो जाता है, सब अपरिमेय हो जाता है, लिख देना यहाँ पे क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिद्ध करें कि 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कर, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो मान ले यदि संभव हो तो मान लेंगे, तो यदि संभव हो तो तब मान लेंगे, यदि संभव हो। चलो अब हम दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार ले सकते हैं कि 3 रूट 2 बराबर में a बटा b, जहाँ a और b सहअभाज्य है ना, 19 गुणनखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए ये क्या, हम काम करते हैं, 3 को उधर कर देते हैं। तो 3 को उधर करते हैं तो इधर क्या करें, 3 इधर कर देंगे तो a बटा b 3 b हो जाएगा। इसमें क्या करें, चूँकि a 3 और b ये तीनों जो है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो आपको पता है कि इसलिए a, 3 b ये दोनों भी पूर्णांक हो गए ना, तो 3 भी पूर्णांक, a b 3 भी पूर्णांक होगा।
पूर्णांक होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और 3b पूर्णांक हो रहा है, तो a/3b पूर्णांक हो जाएगा। तो 3ab है तो ये क्या है, परमेय संख्या हो जाएगी। तो देख रहे हैं समीकरण के दायां ओर है, ये बायां ओर और दाईं और बायां ओर है ना। और दाईं ओर एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन दाईं ओर, लेकिन बाईं ओर एक अपरमेय एक और ये परमेय संख्या है, एक और अपरमेय संख्या है, तो दोनों बराबर होगी नहीं होगी, इसलिए इसे एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3√21 परमेय संख्या है, परमेय संख्या। इसलिए 3√21 अपरमेय संख्या होगी। हमें ये साबित कर दिया, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करें कि 4-√5 अपरमेय संख्या है। तो माना इसको 4-√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लेंगे। चलिए तो हम दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 4-√5 a बराबर हो जाएगा ना, a/b हो जाए। तो अब जहाँ a और b सहअभाज्य है, a और b क्या है, सहअभाज्य है कि इनमें और HCF क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 4-a/b और रूट क्या हो जाएगा, इधर में 5 हो जाएगा। और इसमें देखना क्या है, जिसमें अपरमेय संख्या एक बल परमेय वाला के एक तरफ कर दिए और अपरमेय वाला के एक तरफ कर दिए। दिख रहा ना जी, 4ab और इसको a-b/b समीकरण के बाईं ओर क्या देख रहे हैं, तो बाईं ओर कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि दाईं ओर क्या है, अपरमेय से, इधर क्या है, अपरमेय संख्या, ये परमेय इधर अपरमेय है। तो इधर देख रहे हैं चूँकि a और b 4 पूर्णांक है ना जी, तो यहाँ पे कह सकते हैं b और 4b a b पूर्णांक होगा, बिल्कुल पूर्णांक होगा यहाँ पे कि नहीं होगा। तो दो पूर्णांक से एक दूसरे से भाग करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण बाईं ओर दाईं ओर परमेय संख्या है, दाईं ओर परमेय संख्या और बाईं ओर एक अपरमेय संख्या है, इससे एक विरोधाभास
अतः इससे एक विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि एक तरफ क्या है प्रमेय, एक तरफ अप्रमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो दोनों नहीं ना बराबर हो सकता है, तो इसलिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक प्रमेय संख्या है। एक प्रमेय, चूँकि 4 माइनस रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, जैसे 5 है, हिंट्स दे देता हूँ, बना लीजिएगा। तो √2 इधर भेजेंगे तो मतलब 5 इधर भेजेंगे तो √3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो या बी एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर 5b माइनस ए बी, तो माइनस √3 हो जाएगा। तो 5 माइनस बी बटा ए 2b √3 हो जाएगा। एक तरफ प्रमेय हो गया, एक तरफ अप्रमेय, तो दोनों विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। सब तो इसी तरह निकलते हैं। यहाँ पे 5 √5 है, तो ए बटा बी लिख देंगे। आप इस पे क्या करना है, इधर जैसे कि यहाँ पे करें 5b बटा ए, और क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे शायद आपको गलत हो। इसको ये ले लेते, यानी कि 2 माइनस 3 1 माइनस तो पी बटा बी, तो इधर में इसको लाएंगे तो पी बटा इसको एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम है तो बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, √3 बटा ए प्लस बी 2b, यही ना हो जाएगा। एक बार प्रमेय है, एक अप्रमेय है, तो दोनों बार विरोधाभास प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पर दिखा दें, है कि नहीं है? जैसे स्टेटमेंट बताया सबको उसी तरह बनाएंगे। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो यहीं पे एंड कर दे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और